आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दूसरा पाठ का हम लोग अध्ययन भी कर रहे थे, सीता स्वयंवर या धनुष भंग से लिया गया है। तुलसीदास जी ने कुछ पद कुछ जो हैं दोहे और चौपाइयों को धनुष भंग से लिया गया है। धनुष भंग से लिया गया है। जैसा कि हमने छठवां दोहा आपके जो सिलेबस में कक्षा 10 के सिलेबस में जो छठवां दोहा है, लखन लखेऊ रघुवंश समनी ताकेऊ हर को दंडु पुलक गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांडु। लखन लखेऊ रघुवंशम ने भगवान लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी को देखते हैं और ताक्यों हर कोदंड, और फिर भगवान शिव के धनुष की ओर निगाह डालते हैं। उनकी तरफ निगाह डाल करके चरण चापे ब्रह्मांडु, अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबा करके चाप करके अत्यंत पुलकित होकर के अपनी बात को कहते हैं। अब क्या कहते हैं चौपाई में बता रहे हैं। दिसि कुंजरहूँ कमठ अहि कोला धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला राम चहई शंकर धनु तोरा होहूँ सजग सुनि आयसु मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए सब कर संसऊ अरु अज्ञानी मंद महीपन कर अभिमानो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई असुर मुनिवरन केरी कदराई सिय कर सोच जनक पछितावा अरानिन कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़ हारु दिस कुंजर हैं कमठ अहि कोला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे समस्त दिशाओं में रहने वाले हाथी कछुआ और जितने धरती के अंदर बिल में विवर में रहने वाले सर्प आदि जीव जंतु हैं, सब लोग अपने हृदय में धैर्य को धारण करके सब लोग अपने अपने स्थान पर स्थापित हो जाएं, शांत होकर के बैठ जाएं, क्योंकि धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला, कहीं ये धरती डोल न जाए, धनुष के टूटने पर ये धरती में भूकंप न आ जाए, इसलिए सब लोग अपने अपने स्थान पर आसानी से एकदम बैठ शांत होकर बैठ जाएं। राम चाहे शंकर धनु तोरा, भगवान राम चाहेंगे तो प्रभु शिव के धनुष को जरूर तोड़ देंगे। अहो सजग सुनी आयसु मोरा, मेरे आज्ञा को सुन करके, मेरे जो है आदेश को सुन करके सब लोग एकदम सजग हो जाएं, सब लोग एकदम सावधान हो जाएं। चाप समीप राम जब आए, धनुष के भगवान शिव के धनुष के समीप जब राम धीरे धीरे आते हैं, पहुंचते हैं, तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो नर नारी जितने भी स्त्री और पुरुष उपस्थित हो रहे हैं, सुर जितने भी देवगण हैं, सुकृत अपने पुण्य कर्मों के बारे में मनाते हैं। सुकृत मनाए सब कर संशय और अज्ञानी, सबका जो संशय था कि प्रभु धनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, सब कर संशय और अज्ञानी, सबका संशय और अज्ञान मंद महीपन कर मंद बुद्धि वाले राजाओं का जो अहंकार था, जो घमंड था, वो सब शांत हो जाता है। इधर भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, भृगुपति अर्थात महर्षि जो है ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र गुरु जो है परशुराम जी अत्यंत गर्व से घमंड से गरुआते हुए गर्जना करते हुए चले आते हैं। सुर मुनि वनन केरी कदराई, कहते हैं जितने भी मुनिगण हैं, देवगण हैं, कोई भगवान शिव के धनुष का कोई कदर नहीं कर रहा है। सिय कर सोच जनक पछतावा, और एक तरफ जो है सीता जी के ऊपर सोच करके अनुभव करके जनक भी अपने मन में पश्चाताप कर रहे हैं। करें रानिन कर दारुण दुख दावा, और इधर रानी के मन में माता जो है सुनैना, माता सीता जी की माता सुनैना सहित समस्त रानियों के मन में जो दुख है, कठोर दुख बढ़ता चला जा रहा है।
कहते हैं शंभु चाप बड़ बोहित उपाय। इस शंभु के चाप को अर्थात शिव के धनुष को बड़ा ही बोझिल पा करके चढ़े जाई सब संग बनाए, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के सब लोग उस पर सवार हो जाएं। राम बाहुबल सिंधु अपारे, राम जैसे बाहुबली के अलावा इस धनुष रूपी इस सागर को चहत पार नहीं को कड़हारू, उनके अलावा इस समुद्र रूपी धनुष को खेने वाला तोड़ने वाला कोई खेवैया नहीं है। राम जैसे बाहुबली के अलावा कोई खेने वाला नहीं है। फिर दोहा है, 7वां दोहा है, कहते हैं राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। राम ने जब सब लोगों को देखा तो सब लोग एकदम मूर्ति के समान प्रभु रामचंद्र जी को देख रहे थे। चितई सिय कृपायतन जानी विकल विषय की, फिर सीता जी की ओर निगाह डालते हैं और निगाहों को डालने के बाद सीता जी के मन के समस्त दुख को, उनकी व्याकुलताओं के का अनुभव कर लेते हैं, अनुभव लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक चौपाई और 2 दोहों का विधिवत व्याख्या कर दिया है। तो भाषा इसका जो है अवधि है और छंद दोहा भी है और चौपाई है, शब्द शक्ति अभिधा भी है और लक्षणा भी है, और जो इसका अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि आप स्टडी करें, फिर यदि कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर भेजें ताकि आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकें।